स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं वो टॉपिक है कि अडेनियम का क्यूडेक्स बड़ा और मोटा किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपने अडेनियम ख़रीदते हैं तो हमारे मन में क्वेरी रहती है कि साहब मेरा अडेनियम अभी बहुत छोटे छोटे से हैं या सीडलिंग बहुत छोटे छोटे से हैं, ये कब जाके एक मैच्योर प्लांट में और बड़े क्यूडेक्स वाले सुंदर प्लांट में ये कन्वर्ट होंगे। तो हमारी काफ़ी इच्छा होती है कि हमारे प्लांट जो हैं इस तरीके के बने कि उनका क्यूडेक्स सुंदर हो, बड़ा हो और दिखने में जो है इनकी एक्चुअल ब्यूटी जो है, आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि ब्यूटी जो है वो इनके क्यूडेक्स से ही आती है। क्यूडेक्स जितना मोटा होता है, क्यूडेक्स जितना बड़ा होता है, उतनी ही ज़्यादा जो है इसकी सुंदरता जो है अडेनियम की आती है। बेसिकली दो तरीके के अपन अडेनियम जैसे देखते हैं, अरेबिकम हो गया और ओबिसम हो गया। अरेबिकम में क्या एक निश्चित तरीके से ही जो है उसका क्यूडेक्स जो है वो चौड़ाई में बढ़ता है, जबकि ओबिसम में जो है थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में। जैसे आपने मेरे पहले भी देखे होंगे अरेबिकम की कुछ वेराइटीज़ मेरे पास जैसे हैं, तो उनका जो है उसमें प्रूनिंग की नीड नहीं होती। और ओबिसम का जो है थोड़ा सा एलोंगेटेड रहता है ये क्यूडेक्स जो है, और चौड़ाई में कम होता है, और इसको रेगुलर प्रूनिंग की जो है ओबिसम को अपने को ज़रूरत होती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अपना जो क्यूडेक्स है प्लांट का, वो उसको किस तरीके से मोटा किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेसिकली ओबिसम के अंदर ही अपन जैसे बात करें कि जैसे अरेबिकम में तो अपने आप नेचुरली अच्छा हो जाता है क्यूडेक्स, पर ओबिसम की जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी अलग तरीके की होती है कि इसमें जो रूट्स हैं, रूट्स इस तरीके से उलझ के और मोटी होती हैं कि अपना प्लांट बहुत सुंदर होता है। कई बार इतना बढ़िया बॉल शेप भी कईयों के मैंने देखे हैं क्यूडेक्स, बिल्कुल ऊपर से जो तना होता है बिल्कुल बॉल की तरह होता है, सेमीस्फीयर जैसे, और बहुत सुंदर जो है वो अडेनियम का लुक आता है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे क्यूडेक्स की, तो अपन जैसे देखते हैं कि क्यूडेक्स में भी दो तीन कैटेगरी अपन कर सकते हैं। कि एक मैंने देखा है दोस्तों कि जो ग्राफ्टेड अडेनियम होते हैं उनमें जो है क्यूडेक्स का साइज़ धीरे ग्रो करता है, उसका क्यूडेक्स जो है बहुत लंबे समय तक भी मैंने देखा है कि क्यूडेक्स जो है वो एलोंगेटेड तो मोटा होएगा, पर उसमें जितनी बाकी जो बिना ग्राफ्ट वाला अडेनियम होता है, जितना सुंदर उसका क्यूडेक्स होता है उतना सुंदर नहीं होता। और दूसरा अपन बात करें कि कटिंग ग्रोन का, कि जो अपन कटिंग से ही ग्रो करते हैं प्लांट, उन कटिंग ग्रोन में क्या होता है कि जो क्यूडेक्स बहुत सुंदर बनता है कई बार। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, मैं आज वापस मेरा ये प्लांट दिखा देता हूँ। इसमें जो है नीचे का क्यूडेक्स भले ही सुंदर नहीं बने, गोला नहीं बनता है इसके अंदर, मगर जो रूट्स बनती हैं, अगर आप अच्छे से रूट्स को ट्रेन करें, अच्छे से रूट्स को ग्रो करें, तो रूट्स बहुत सुंदर और अच्छी रूट्स बनती हैं, मोटी मोटी रूट्स बनती हैं जो कटिंग से प्लांट ग्रो किया जाए। अगर आप व्यवस्थित ढंग से, सही ढंग से अगर ग्रो करेंगे तो इसमें भी जो रूट्स काफ़ी मोटी मोटी और सुंदर हो जाती हैं। अब हम बात करें कि क्यूडेक्स को कैसे बड़ा किया जाए, अपन जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यूडेक्स को बड़ा करने के लिए सबसे जो अहम रोल अदा करता है वो करता है कि गमले का जो आकार है। तो गमले के आकार के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो गमले का आकार जैसे मैंने ये दिखाया है इसके अंदर, ये जो शेप होता है टब शेप जैसा जो गमला होता है, या आधी बाल्टी जैसा जो गमला होता है, सबसे बढ़िया ये गमला होता है। अगर ये आप मिट्टी का लेते हैं तो और भी बहुत बेस्ट रहता है। तो इस तरीके का गमला बेस्ट रहता है जैसे मैं दिखा रहा था। ये मैंने इसलिए उठाया दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जैसे एक निश्चित जो है तना दबा हुआ भी रहना चाहिए। इसकी जो रूट्स अडेनियम की आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोज कर देंगे तो एक्सपोज करने से उसमें डिहाइड्रेशन आ जाता है। जैसे ये है, इस गमले का आकार इतना गहरा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को रोक सके, और उसके बाद में क्या करता है कि प्लांट जो है ज़्यादातर ये बाहर ही है, इसके रूट पोर्शन ही था ये जो अपन ने बाहर रखा है, तो यहाँ पे जो है ये श्रिंक हो जाता है इस चक्कर से, क्योंकि डायरेक्ट अगर धूप पड़ती है रूट्स पोर्शन के ऊपर तो वो रूट्स श्रिंक हो जाती हैं और प्लांट जो है वो थोड़ा अनहेल्दी दिखाई देता है। क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा अपने को ऐसी चाहिए कि मेरा प्लांट जो है इतना तो कम से कम जो है उसकी रूट्स जो है ज़मीन में नीचे जो मीडिया है उसमें दबी हुई रहें। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपन अडेनियम ग्रो करें तो एक मीडिया के अंदर अपनी रूट्स कितनी दबानी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट की रूट्स ही अपने को ग्रो करनी, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है अडेनियम को ग्रो करने का वो होता है कि उसकी रूट्स को डेवलप कीजिए। ऐसा नहीं कि सीधे अपन बाहर कई, जैसे मैं भी बताता हूँ कि भाई अपलिफ्ट करो आप इसको, मगर अपलिफ्ट करने के लिए भी एक क्राइटेरिया अपने को ये ज़रूर रखना चाहिए कि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। पहले रूट्स अगर हेल्दी होंगी, अच्छी ज़्यादा ग्रो करेंगी वाइट रूट्स, तो उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। न्यूट्रिशन को जितना एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही प्लांट को जो है वो हेल्दी बनाएंगी और उसका क्यूडेक्स उतना ही सुंदर बन जाएगा। अब हम बात करें कि रूट्स के जो है
तो दोस्तों अपन जैसे बोल रहे हैं कि रूट्स हेल्दी हो गई आपकी, समझ लीजिए अपने को लग रहा है कि थोड़ी मोटी हो गई हैं रूट्स, तो फिर उसको अपन अपलिफ्ट करने का शुरू करें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही बहुत बारीक बारीक रूट्स हैं, अपन ने उसको खींच के ऊपर खींच दिया, और रूट्स को जो न्यूट्रिशन लेती हैं वो रूट्स क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा अगर बाहर एक्सपोज्ड हैं तो वो क्या करेंगी, बर्न आउट हो जाती हैं। अगर तेज़ धूप पड़ेगी उन रूट्स के ऊपर तो बर्न आउट हो जाएंगे। बर्न आउट होने की वजह से उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अपनी जब रूट्स एक प्रॉपर थिकनेस की हो जाए, लगभग समझ लीजिए 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी अपनी रूट्स हो गई, तो अपन इसको अपन अपलिफ्ट करने का शुरू करें। और जितना अपन अपलिफ्ट करेंगे, ईयरली अपलिफ्ट करें। मतलब जैसे 1 साल बाद अपन, जैसे अभी फैब में अपन ने इसको अपलिफ्ट किया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पे निशान है ये पुराने, ये अपन ने अभी इसको इतना था पहले दबा हुआ, क्योंकि ये निशान यहाँ पे हैं, और फिर अभी अपन ने इसको और ऊपर अपलिफ्ट कर दिया। तो ईयरली अगर आप इसको अपलिफ्ट करते हैं तो जो नीचे की पतली रूट्स होती हैं, जो 1 से 2 सेंटीमीटर वाली मैं बता रहा हूँ, वो रूट्स मोटी होने लगती हैं, और मोटी होकर वो क्यूडेक्स को जो है काफ़ी सुंदर बना देती हैं। आपने वो देखा भी होगा, मेरा वो गणेशा वाला जो एडेनियम है उसमें भी यही सिस्टम मैंने किया हुआ है कि उसकी जो रूट्स हैं वो इस तरीके से करी हैं कि वो अपलिफ्ट करते 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 उसकी जो पतली रूट्स थी वो मोटी होती गई, और उसकी ब्यूटी जो है उस हिसाब से वो कन्वर्ट होती गई। एक दोस्तों क्यूडेक्स मोटा करने का एक और तरीका है कि अपने को क्या करना है कि मैक्सिमम जो उसका न्यूट्रिशन होए वो उसके इस जो बॉल पोर्शन है इसमें ही स्टोर होए। इसमें स्टोर करने के लिए अपने को क्या करना है कि जितना आप हार्ड प्रून करेंगे प्लांट को, जितना हार्ड प्रून करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो ऊपर की ब्रांचेस होती हैं उनको आप प्रून करके रखेंगे, तो ही आपका क्यूडेक्स मोटा होगा। क्योंकि क्या होता है, समझ लीजिए प्लांट ने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया और ऊपर एक्सेस ब्रांचिंग हो रही है, नई ब्रांचेस समझ लो बहुत सारी निकली हैं, पौधा ऊपर से भरा हुआ है, तो वो सारी जो एनर्जी करेगा वो अपनी जो है वो ब्रांचेस को लंबी करने में और बड़ी करने में, नए लीव्स को लाने में ही खर्च कर देगा। और उसके जो नीचे क्यूडेक्स में जो न्यूट्रिशन स्टोर होना चाहिए और जिस तरीके से क्यूडेक्स बड़ा होएगा, वो बड़ा होने का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो अगर आपको क्यूडेक्स मोटा करना है तो आपको आपके प्लांट को हार्ड प्रून करना ही पड़ेगा। हार्ड प्रून में अपन क्या करते हैं, मोटी बहुत ज़्यादा जो है ब्रांचिंग नहीं होने देते। जैसे आप देख रहे होंगे ये इधर एक मैंने एडेनियम लगा के रखा हुआ है, साइड में भी है, तो इसको हार्ड प्रून अपन ने किया है तो इसका क्यूडेक्स जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर अपन इसमें ब्रांचिंग लंबी लंबी कर देंगे तो ये लंबा सा और पतला सा और उस तरीके का एडेनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि इसका बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली 2 प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, नहीं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये 2 भाग जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म के भाग होते हैं, साइंटिफिकली ऐसे हम डिस्कस करते हैं। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है डेवलपमेंट का काम होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का काम जो होता है वो एनाबॉलिज्म में होता है। तो एनाबॉलिज्म अपने को अपने प्लांट का बढ़ाना हो और उसकी स्पीड को अपने को बढ़ाना हो, तो जब तक आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं आएगा, स्ट्रेस में मतलब आप बहुत ज़्यादा पानी देते रहेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन देते रहेंगे, तो भी आपका जो प्लांट है वो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा या आपको बताया भी होगा कि अपन क्या करते हैं, सर्दियों में हैंग कर देते हैं एडेनियम को। हैंग कर देने से क्या होता है, प्लांट एकदम से स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आके और वो श्रिंक होने लगता है। श्रिंक होकर 15-20 दिन जब अपन उसको हैंग कर देते हैं, उसके बाद अपन जब लगाते हैं प्लांट को, तो उसमें जो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है, एकदम स्पीडली जो है प्लांट एब्जॉर्प्शन करता है, स्पीडली जो है उसका क्यूडेक्स ग्रो करता है। और ये आप जो प्रोसेस आप रखेंगे तो इससे जो है उससे भी स्पीडली ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप पानी देते रहो और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते रहो कि उसकी वजह से जो है आपका एडेनियम जल्दी फास्ट ग्रो होएगा। कभी भी आपने को एक्सेस न्यूट्रिशन अपने एडेनियम में नहीं देना है कि अपने खाद दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं और अपन समझ रहे हैं कि अपना एडेनियम बहुत जल्दी मोटा हो और बहुत जल्दी उसका क्यूडेक्स बहुत सुंदर ग्रो करेगा। तो प्लांट को स्ट्रेस में भी आने देना चाहिए, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा उसको मीडिया जब बिल्कुल ड्राई सा हो जाए तो ही अपने को इसमें वाटरिंग का शेड्यूल अपना रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज भी पानी डाला और दोपहर में भी पानी डाल दिया और शाम को भी डाल दिया और फिर खाद भी डाल दिया। और रही बात फर्टिलाइज़र की, फर्टिलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। इसको बेसिकली जो एडेनियम को है वो अगर वेजिटेटिव अपने को ग्रोथ करानी है, मतलब लीव्स और ये हरापन वाला जो ग्रो कराना है, तो नाइट्रोजन रिच अपने को चाहिए होते हैं। मगर जो क्यूडेक्स का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम और क्यूडेक्स को स्ट्रेंथ देने का काम वो बेसिकली फास्फोरस का होता है। तो हाई फास्फोरस वाली अगर इसमें आप खाद डालते हैं, जैसे उसके अंदर भी आप जैसे ऑर्गेनिक जो DAP आती है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसको एक्चुअली प्रॉम बोलते हैं, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, वो आप इसमें 15-15 दिन के इंटरवल में आप डालिए। साथ में इसमें अपन PSB बैक्टीरिया ऐड कर सकते हैं जो फॉस्फोरस के सॉल्युबल
सॉल्युबलाइजेशन, फॉस्फोरस का जो सॉल्युबलाइजिंग है उसको प्रोसेस को फास्ट करता है और प्लांट में उसकी अवेलेबिलिटी बनाए रखता है। तो 15-15 दिन से अगर इतने बड़े प्लांट के अंदर छोटे 2 स्पून अपन डाल दें गुड़ाई करके चारों तरफ रूट पोर्शन में, और ऊपर से फिर उसमें अगले वीक जो है पीएसबी डाल दें, तो काफ़ी सुंदर जो है अपना क्यूडेक्स की ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र डालना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालने, क्योंकि एक तो पौधे को हार्म करते हैं, और दूसरा जो है कि अपन यूँ समझे कि ज़्यादा खाद देंगे जल्दी पौधा बड़ा होगा, वो नेचुरल प्रोसीजर नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, कुछ एक जानकारी थी, मेरे को लगा कि क्यूडेक्स को मोटा करने के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।